देखो सिमिलरिटी में एक टेस्ट है ए टेस्ट। ए टेस्ट यानी इस ट्रायंगल के दो एंगल उस ट्रायंगल के दो एंगल से इक्वल बताते हैं। लेकिन उसके बाद एक और टेस्ट है एसएसएस टेस्ट यानी साइड 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 टेस्ट। क्या है? साइड 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 टेस्ट। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है अपनी साइड साइड साइड, ये टेस्ट हमें अभी अप्लाई करनी है। कैसे ये टेस्ट साइड 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 कि ऐसे लिखना पहले इन ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 ऐसे पहले लिख देना। ठीक है, उसके बाद क्या करना, एक ट्रायंगल की ये जो ट्रायंगल है ना, पहला ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की एक साइड और दूसरे ट्रायंगल की दूसरी साइड, यानी दोनों की एक एक साइड। S1 का मतलब क्या होता है? पहले ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल की एक एक साइड, उनका रेशियो बनाना। रेशियो यानी डिवीजन। उनकी वैल्यू दी होंगी, उसका आंसर निकालना। आंसर सपोज आ गया के, ऐसी फिर दूसरी साइड का दूसरी साइड से रेशियो करना, उसका भी आंसर निकालना। वो आया के, फॉर एग्जांपल आंसर के आया। के का मतलब 2, 5/7, -3 कुछ भी आ सकता है। फिर तीसरी साइड से लेना, रेशियो बनाना। रेशियो का मतलब डिवीजन करना, ये डिवीजन है, ऐसा करना, सॉल्व करना। आंसर जो आएगा मान के चलो वो भी आंसर के आया, यानी इसका मतलब तीनों का आंसर सेम आया। अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करोगे? सेम आया तो सेम है, नहीं या तो 2, 2, 2 आएगा, या -1/3 -1/3 आएगा, या 5, 5, 5 आएगा, कुछ भी आएगा लेकिन सेम आएगा। तो सपोज अगर आंसर सेम आया तीनों का, तीनों रेशियो का, तो फ्रॉम 1 to 3 हम क्या कह सकते हैं कि ये तीनों रेशियो सेम है। तीनों रेशियो कैसे है? सेम है। अब बताओ, साइड्स के रेशियो अगर सेम है तो इसको बोलते हैं कि साइड्स प्रोपोर्शन में है। क्या बोलते हैं? साइड्स प्रोपोर्शन में। एक ट्रायंगल की 3 साइड दूसरे ट्रायंगल की 3 साइड से प्रोपोर्शन में, ऐसा कहा जाता है। और जब साइड्स प्रोपोर्शन में हो, इसका मतलब दो ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल 1 सिमिलर ट्रायंगल 2, और रीजन क्या लिखना? बाय एसएसएस टेस्ट। एसएसएस यानी साइड साइड साइड। तो एक काम करना, आपका टारगेट है इन रेशियो को सेम लाना। लेकिन ये कब सेम आ सकते हैं? आपको रेशियो पहले बनाने पड़ेंगे। पहले साइड का, दूसरी साइड का, तीसरी साइड का बना के आंसर निकालना पड़ेगा। वो आंसर अगर सेम आया तो आप लिखेंगे ना कि तीनों सेम है। अगर बताओ इसका आंसर सपोज 5 आया और ये वाला आंसर सपोज 6 आया, तो फिर आप लिखेंगे क्या सेम है करके? नहीं लिख पाएंगे। सेम ही आना चाहिए आंसर, तो ही एसएसएस टेस्ट लगी, ऐसा समझा। और एक बात बताओ, एक ट्रायंगल की एक साइड और दूसरे ट्रायंगल की भी एक साइड लेना है, और वो साइड कौन सी लेना है ये आपको नहीं बताया जाएगा, वो आपको ढूंढना है कि एक ट्रायंगल की कौन सी और दूसरे ट्रायंगल की कौन सी, वो आपको सिलेक्शन करना है। ऐसी साइड सिलेक्ट करना कि डिवीजन सेम आ जाए। डिवीजन है रेशियो सेम आ जाए। एक एग्जांपल बताता हूं। दो ट्रायंगल तुम्हारे सामने, इन ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। यहाँ पे नाम कैसा लगेगा? ठीक है। अब आपको साइड्स के रेशियो बनाना है। अब कौन सी साइड का रेशियो बनाना? नंबर 1, 2 और 3। ये हमें कंफ्यूजन है कि मैं अगर इसकी साइड AB लेता हूं, इसकी साइड कौन सी लेता हूं? AB, तो उसकी कौन सी हो? PR लूं नीचे कि PQ लूं या QR लूं? अगर मैंने PR ली, इसकी AB उसके PR के साथ, AB कितनी है? 2, PR कितनी है? 6, तो 2 1 जा 2 3 आंसर कितना है? 1/3। फिर मैंने इसकी BC ली, तो उसकी कौन सी लूं? PQ लूं क्या या PQ लूं? तो BC कितनी है? 3, PQ कितनी है? 10। ये तो टच नहीं रहा। फिर बची कौन सी? AC, वो कौन सी बची? QR। AC है 5, QR है 4। कोई रेशियो सेम नहीं है। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि आपने गलत साइड ली, यानी जिसके साथ जो लेनी चाहिए मैचिंग वाली वो ना लेते हुए गलत है। यानी आपने AB के साथ PR या PQ क्या लेनी चाहिए थी, वो पक्का होना चाहिए था, और वो आपका गलत हो गया।
इसीलिए फिर ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्ट कौन सी लेना चाहिए? इसका एक तरीका है, वो तरीका ऐसा, आप एक काम करो, इसकी 3 साइड ऊपर लिख देना। क्या करना? इसकी 3 साइड, एक ट्रायंगल में 3 साइड 2 3 5 का लिख देना ऊपर, देखो ऊपर लिखना है, और उसकी 3 साइड बारी बारी से नीचे लिखना, चेक करके नीचे लिखना। कौन कौन है उसकी 3 साइड? 4 10 6। चलो मैं लिखता हूँ 4 10 और 6। बताओ क्या होगा? 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, ये कटता ही नहीं, ये 5/6 कटता ही नहीं, यानी ये कॉम्बिनेशन गलत हो गया, सेम नहीं आ रहा। फिर कॉम्बिनेशन चेंज कर दो, ऊपर का नहीं चेंज करना, नीचे का। और ये रफ वर्क है, रफ वर्क है। 2 के साथ मैंने 4 ली थी, अगर मैं 2 के साथ 10 ली दूं और 3 के साथ अगर 6 ली तो, और 5 के साथ अगर 4 लिया तो अब जमेगा क्या? बताओ, 2 1 जा 2 5 जा 1/5, 3 1 जा 3 2 जा 1/2। हाँ अभी भी सेम नहीं आ रहा, यानी और चेंज करो। नीचे वाले हैं, ऊपर वाले नहीं। मैं 2 के साथ 4, 3 के साथ 6 और 5 के साथ 10 लेता हूँ। अब करो, 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 1/2 1/2 1/2 आया। अब कॉम्बिनेशन से तो बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन है? कौन सा? 2/4 3/6 5/2। एक ट्रायंगल की साइड ऊपर है 2 3 5 और दूसरे की नीचे, तो ये पहले लिखना है। साइड के नाम बाद में, देखो नाम बाद में, पहले ये कितना आंसर है? 1/2 1/2 1/2 5 1 जा 5 1 लिखा। अब हम लिखेंगे नाम। 2 3 5 यानी कौन? 2 यानी AB, 3 यानी BC और 5 यानी AC। आ गई एक ट्रायंगल की साइड ऊपर और दूसरे के नीचे 4 यानी QR, 6 यानी PR और 10 यानी कौन? PQ। इस तरह से बाद में लिखना से, ठीक है। हाँ, अब आप बताओ, तीनों रेशो के आंसर सेम आ गए ना? 1/2 1/2 1/2 कुछ भी है लेकिन सेम है। तो फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1 2 and 3 तीनों रेशो क्या लिखना? सेम। पहला रेशो AB/QR, BC/PR, AC/PQ लिखा सेम। तीनों रेशो सेम आए, रेशो सेम। एक ट्रायंगल की साइड ऊपर दूसरे की नीचे। फिर लिखना देयरफॉर, क्या लिखना? कि पहला ट्रायंगल ABC सिमिलर है दूसरा ट्रायंगल बाय कौन सी टेस्ट? SSS। अब स्टूडेंट क्या करते हैं? देखो पहले ट्रायंगल का नाम कैसा भी लिखा तो चलता है, लेकिन दूसरे का इसके हिसाब से लिखना पड़ता है, कैसे भी नहीं लिख सकते। यानी आप PQR लिख देंगे क्या तो शायद ये गलत होगा। चेक करके लिखना चाहिए, जोड़ी के हिसाब से लिखना चाहिए, करस्पॉन्डेंस के हिसाब से लिखना चाहिए। तो बताओ PQ की जोड़ी AB, तो आपको एंगल, सबसे पहले एंगल का सपोर्ट लेना। आप बता सकते हो A एंगल किसके साथ इक्वल है, B किसके साथ है और C किसके साथ है? आपको कुछ नहीं पता। कोई 30 डिग्री के कॉमन एंगल है, पैरेलल लाइन से, कुछ भी तो नहीं पता। इसलिए एंगल का सपोर्ट हम नहीं ले सकते। किसका सपोर्ट लेना? फिर साइड का। चलो बताओ AB साइड का जोड़ीदार कौन सी साइड है? तो आपको यही पता चलेगा। बताओ AB की जोड़ीदार कौन है? QR। तो पहले AB तो पहले QR, लेकिन एक गड़बड़ है। कैसे? AB की जोड़ीदार QR है, AB पहले तो QR पहले, लेकिन ये तो QR आपने लिखा ना अपने मन से। कोई स्टूडेंट तो RQ भी लिख सकता है ना। साइड का नाम जब आप लिखते हो तो कोई QR लिखता है, कोई RQ लिखता है, क्योंकि आपने लिखा ना QR या RQ, कुछ भी लिखो। तो इसलिए क्या करना, यहाँ पे भी 2 ऑप्शन देना। आपको पता है कि AB का जोड़ीदार कौन है? QR। तो AB का जोड़ीदार QR है, तो AB पहले है, तो जोड़ीदार कौन है? QR। तो QR भी लिखो और RQ भी लिखो। हो सकता है RQ सही हो, वो तो आपको पता नहीं ना। यहाँ पे कैसा भी नाम लिखा तो चलता है ना, QR RQ कैसा भी, यहाँ पे नहीं चलता ना। इसलिए यहाँ पे QR और RQ दोनों लिख देना। अब एक लेटर बचा है PQR में से, कौन सा बचा है? P।
अब या तो नाम QRP होगा या फिर नाम RQP होगा। सर कैसे डिसाइड करें? बाकी रेशियो मैच करो। अगर मैंने ऊपर का नहीं लिया, ऊपर का, तो बताओ क्या होगा? AB का जोड़ीदार QR सही है, BC का RP सही है, ये RP है ना। अब तीसरा AC का QP सही है, ऊपर का नाम सही है। देखो नीचे का गलत है, कैसे? AB का RQ सही है, पहला सही है AB का, लेकिन दूसरा BC का QP, बताओ BC का QP है क्या? नहीं। AC का RP, बताओ AC का RP है क्या? नहीं। तो ऊपर का ही सही है। याद रहेगा क्या करना? ट्रायंगल्स के नाम लिखना, पहले ये नाम नहीं लिखना, पहले जोड़ियां बनाना और फिर नाम लिखना। फ्रॉम 1 to 3 तीनों को सेम लिखना। पहले ट्रायंगल का नाम कैसा लिखो, दूसरे का थोड़ा सोच के लिखना बाय SSS टेस्ट। ठीक है।